Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine and doing good. Dear students, as you know, we have completed this chapter in yesterday's video, which is plants around us. So in today's video, we will do the exercise of this chapter. But before going through this exercise, I request you all the students to please get your books, keep them in front of you and turn to page number 146. तो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है, हमने कल की वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट किया है जो कि प्लांट्स अराउंड अस है। तो आज की वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि आप अपनी किताबें निकालें, अपने सामने रखें और पेज नंबर 146 पे आ जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। So the first question of this exercise is tick what we should do, cross out what we should not. क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में? जो हमें करना चाहिए उसको हमें टिक लगाना है, जो हमें नहीं करना चाहिए उसके आगे हमें क्रॉस लगाना है। So the first part of this question is water plants. आप खुद जानते हैं क्या हमें प्लांट्स को वाटर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यानी कि पौधों को हमें पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर हम पौधों को पानी नहीं देंगे तो ये सूख जाएंगे, लिहाजा हमें पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पार्ट जो है वाटर प्लांट्स, बिल्कुल हमें प्लांट्स को वाटर देना चाहिए, तो इसको आप लगाओगे टिक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम इसको टिक लगाएंगे। तो पहले पार्ट को टिक आएगा। जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, कीप प्लांट्स इन द कपबोर्ड। क्या हमें प्लांट्स को अलमारी में रखना चाहिए? इन पौधों को हमें अलमारी में रखना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इन प्लांट्स को अलमारी में रखेंगे तो ये सूख जाएंगे, लिहाजा इन प्लांट्स को हमें अलमारी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन प्लांट्स की भी जान होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस पार्ट के आगे आप क्या लगाओगे? क्रॉस का निशान। क्यों? क्योंकि प्लांट्स को हमें अलमारी में नहीं रखना चाहिए। तो दूसरे पार्ट के आगे हमने क्रॉस लगाया, यानी कि हमें इन प्लांट्स को अलमारियों में नहीं रखना चाहिए। सो दैट पार्ट नंबर थर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन इज कट ट्रीज। आप जानते हैं जो ट्रीज हैं, जो हमारे पेड़ हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यह हमें फ्रेश एयर भी देते हैं और हमारे सराउंडिंग्स को ग्रीन भी रखते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये ट्रीज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनको काटेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा, लिहाजा हमें इन ट्रीज़ की हिफाजत करनी चाहिए, उनको हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए और हमें इनको काटना नहीं चाहिए। तो जो तीसरा पार्ट है कट ट्रीज, इसको आप लगाओगे आगे क्रॉस, क्योंकि हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए। शाबाश। तो यहाँ पे हमने इसको क्रॉस का निशान लगाया, क्योंकि हमने इस लेसन में भी पढ़ा कि ट्रीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए हमें इन ट्रीज़ को काटना नहीं चाहिए। जो फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का है, पलक लीव्स एंड फ्लावर्स। पलक मीन्स होता है काटना, लीव्स होते हैं पत्ते, फ्लावर्स होते हैं फूल। क्या हमें प्लांट्स के पत्तों और फूलों को काटना चाहिए? नहीं काटना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं हमारे गार्डन्स में जो फ्लावर्स होते हैं, उन फ्लावर्स से हमारे उस गार्डन की खूबसूरती होती है। तो अगर हम फूलों को और इन प्लांट्स के पत्तों को वहाँ पे तोड़ेंगे तो गार्डन की खूबसूरती भी नहीं रहेगी। तो इसीलिए हमें इन प्लांट्स के लीव्स और फ्लावर्स को नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उनकी हिफाजत करनी चाहिए। तो जो फोर्थ पार्ट है इसके आगे भी आप क्रॉस का निशान लगाओगे, क्योंकि हमें लीव्स को यानी कि पत्तों को और फ्लावर्स को नहीं काटना चाहिए। फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लांट सैपलिंग्स। सैपलिंग्स मीन्स है यहाँ पे यंग प्लांट्स। सैपलिंग्स होते हैं यंग प्लांट्स। प्लांट सैपलिंग्स, क्या हमें पौधे लगाने चाहिए? क्या हमें पौधे लगाने चाहिए? आप जानते हैं हम पहले बीज डालते हैं, प्लांट्स का बीज डालते हैं ज़मीन में। जब वो वहाँ पे ग्रो करते हैं तो उसके बाद जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं हम उनको लगाते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्लांट सैपलिंग्स, यानी कि पौधे लगाना। क्या हमें पौधे लगाने चाहिए? बिल्कुल हमें पौधे लगाने चाहिए। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हमें अपने बागों की खूबसूरती
बढ़ानी है तो उसके लिए हमें पौधों को लगाना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे इसको फिफ्थ पार्ट को आएगा आगे टिक, इसका वो आप टिक का निशान लगाओगे, फिफ्थ पार्ट को टिक आएगा। हो गया ये क्वेश्चन इसके साथ कंप्लीट। अब जो दूसरा क्वेश्चन है पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ब्लैंक्स को आपको फिलअप करना है और वर्ड्स आपको इस बॉक्स में से चुनने हैं। वर्ड्स आप इस बॉक्स में से चुनोगे और इन वर्ड से आप इन ब्लैंक्स को फिलअप करोगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इसका पहला पार्ट क्या है। बिग प्लांट्स आर कॉल्ड, जैसे कि हमने पढ़ा भी है लेसन में, बड़े जो प्लांट्स होते हैं, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनको हम बोलते हैं, शाबाश, क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। कहाँ है यहाँ पे ट्रीज, ये रहा जो पहला पार्ट है इसको लगेगा यहाँ पे ट्रीज, तो पहले पार्ट को ट्रीज आएगा, यानी कि बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। दूसरा पार्ट जो है डैश डैश प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, कौन से प्लांट्स अपने लिए गुज़ा खुद तैयार करते हैं, शाबाश, लेसन में हमने पढ़ा है ग्रीन प्लांट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो दूसरे को आएगा ग्रीन, ये रहा ग्रीन। सो द पार्ट नंबर थर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन इज डैश डैश आर स्मॉल एंड बुशी, कौन से प्लांट स्मॉल होते हैं, इनकी छोटे होते हैं, और बुशी होते हैं यानी कि जाड़ीदार होते हैं। हमने पढ़ा है लेसन में कौन से प्लांट्स है ये, श्रब्स जिनको हम बोलते हैं, यानी कि ये हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा है कि श्रब्स हम इन्हीं प्लांट्स को बोलते हैं जो बुशी प्लांट्स होते हैं। सो द फोर्थ पार्ट इज डैश डैश ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स, तो फ्लावर से फिर हमें फिर क्या ग्रो करते हैं, जब पहले फ्लावर्स निकलते हैं उसके बाद क्या बनते हैं, शाबाश, फ्रूट्स, फ्लावर्स को ही फ्रूट्स बनते हैं, फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फोर्थ को आएगा फ्रूट्स। फिफ्थ पार्ट है डैश डैश हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स, सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स किन प्लांट्स के होते हैं, ये आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी है चैप्टर में, शाबाश, हर्ब्स, जिनको हम हर्ब्स बोलते हैं, इनके सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फिफ्थ पार्ट को आएगा यहाँ पे हर्ब्स, जिनको हम जड़ी बूटी बोलते हैं। तो सिक्स्थ पार्ट है नीम एंड डैश डैश प्लांट्स हैव मेडिसिनल वैल्यू, तो देखो बॉक्स में इस नीम अगर वो प्लांट है जिसका मेडिसिनल वैल्यू है, तो उसके साथ और कौन सा प्लांट है जिसका मेडिसिनल वैल्यू है, शाबाश, जिसको हम बोलते हैं कुल्लू। ठीक है, नीम एंड कुल्लू प्लांट्स हैव मेडिसिनल वैल्यू, तो यहाँ पे सिक्स्थ पार्ट आएगा यहाँ पे कुल्लू, कुल्लू बोलते हैं हम उर्दू में लौंग को। ठीक है, तो सेवंथ पार्ट है डैश डैश आर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो, दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो, कौन से प्लांट्स होते हैं जिनका सिस्टम जो है वीक यानी कि कमज़ोर होता है और उनको बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, ये आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी है चैप्टर में उनके बारे में, शाबाश, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं क्लाइंबर्स, यानी क्लाइंबर्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिनको ग्रो करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनका जो स्टेम होता है वो बिल्कुल कमज़ोर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप सेवंथ पार्ट को लगाओगे क्लाइंबर्स और प्लांट्स विद वीक स्टेमस दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो। हो गया सेवंथ पार्ट भी। अब एट्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, सम पीपुल यूज डैश डैश एज फ्यूल, तो कुछ लोग किसको फ्यूल के यानी कि ईंधन के बदले इस्तेमाल करते हैं, शाबाश, आप जानते हैं किसको, वुड को, ये हमने पढ़ा है, ये कल परसों की वीडियो में हमने ये पढ़ा था, सम पीपल यूज वुड एज फ्यूल, तो एट्थ पार्ट को आप लगाओगे वुड। तो नाइन्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, डैश डैश आर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, तो कुछ प्लांट्स जो है इनका स्टेम जो है बहुत वीक होता है, कमज़ोर होता है, मगर ये अलोंग द ग्राउंड बढ़ते हैं, तो इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ये भी आपको याद होगा, तो इन प्लांट्स को हम बोलते हैं
क्रीपर्स वो प्लांट्स होते हैं जिनका सिस्टम जो है वीक होता है और ये ग्रो करते हैं अलोंग द ग्राउंड, यानी कि ये ग्राउंड पे ही बढ़ते हैं, ग्राउंड पे ही ज़मीन पे ही फैलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लगाओगे क्रीपर्स। सो द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लांट्स मेक फूड ओनली ड्यूरिंग डाइजेशन। किस टाइम पे प्लांट्स जो है अपने लिए गुज़ा तैयार करते हैं? शाबाश, इसको लगाओगे आप डे टाइम, क्योंकि दिन के वक्त ही प्लांट्स अपने लिए गुज़ा तैयार कर पाते हैं, क्योंकि दिन के वक्त ही जो है सूरज की किरणें होती हैं, रात को नहीं होती हैं। सूरज की रोशनी हमें दिन के वक्त ही मिलती है, रात को नहीं मिलती है। तो इसलिए जो प्लांट्स होते हैं ये दिन के टाइम में ही अपने लिए गुज़ा तैयार कर पाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो 10th पार्ट जो है प्लांट्स मेक फूड ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, यानी कि दिन के वक्त में ही प्लांट्स अपने लिए गुज़ा तैयार कर पाते हैं। So dear students, I think it is enough for today. C part of this exercise we will do in the next video. Until then, you take care of yourself. Allah Hafiz and Fi Amanillah.